हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन पहले ही पीड़िता के परिजनों से मिलने हाथरस के लिए निकले थे। तब पुलिस ने दोनों को ग्रेटर नोएडा के परी चौक में रोक लिया था और वापस दिल्ली भेज दिया था। राहुल गांधी आज एक बार फिर से हाथरस रवाना हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय हाथरस के लिए वो निकलेंगे। उनके साथ कांग्रेस सांसदों का एक दल भी जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा करेगा। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को न्याय से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार पीड़िता के परिजनों को भारी पुलिस बल की तैनाती कर और मीडिया को भी रोककर हताश करने की कोशिश कर रही है। लगातार हाथरस जाने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वो ऐसा करने में नाकाम हो रहे हैं। इस बारे में अहम जानकारी के लिए हमारे साथ पुनीत मोहन संवाददाता जुड़ चुके हैं। पुनीत, आज एक बार फिर से राहुल गांधी हाथरस जाने का प्रयास करेंगे, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, एक बार फिर से आज राहुल गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने हाथरस जाएंगे और आज दोपहर में वो निकल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से धारा 144 पूरे हाथरस में लागू है और जो गांव है चंदप्पा, उस इलाके को जेल में तब्दील कर दिया गया है। बताया जाता है कि घर के बाहर ही 200 पुलिसकर्मियों की कम से कम तैनाती है। किसी को भी गांव से बाहर आने की या बाहरी व्यक्ति को गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। एक बार फिर से टकराव की स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि प्रशासन चाहे जितना उनको रोक ले, वो डरने वाले नहीं है। और आज एक बार फिर से वो हाथरस जा रहे हैं। इससे पहले कल टीएमसी के नेता गए थे, समाजवादी पार्टी के नेता गए थे। लगातार जो विपक्ष के नेता है उनका जाना वहां पर चालू है और ऐसे प्रशासन उनको रोकने का प्रयास कर रहा है। आज एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन सकती है। तो क्या पुनीत राहुल गांधी वहां पर जाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्योंकि इतनी ज्यादा, जैसा कि आप भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, वहां पर बहुत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। क्या वो वहां पर जा पाएंगे, परिवार से मिल पाएंगे? देखिए, सीधे तौर पे कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने डीएम को पत्र भी लिखा था, उन्होंने मांग भी करी थी कि वो धारा 144 के किसी भी नियम को तोड़ेंगे नहीं। 5 व्यक्ति से ज्यादा कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा जो पीड़ित परिवार से मिलने जाए। लेकिन इस तरीके से पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मीडिया तक की इनसे अलाउ नहीं है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में बॉर्डर पर ही इनको रोके जाने की पूरी संभावना है। जैसा कि पिछले दौरे में इनके देखा गया कि इनको ग्रेटर नोएडा नहीं रोक लिया गया था, आज भी पुलिस इनको रोकेगी और सीधे तौर पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो पुनीत, ऐसी क्या वजह है कि वहां पर इतने ज्यादा जो है परिवार को पुलिस बल के बीच में रखा जा रहा है? इतना क्या डर है यूपी सरकार को? देखिए, सीधे तौर पर यूपी पुलिस अब अपनी फजीहत कराने पर लगी है, क्योंकि सीधे तौर पर स्टैंड के बाद जिस तरीके से विपक्षी दल के नेता और मीडिया उनके परिजनों से मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस उसको रोक रही है। और सीधे तौर पर रोकने का एक ही उद्देश्य है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो खुल करके सामने ना आ जाए। यानी कि पुलिस प्रशासन साफ तौर पर सरकार की, पुनीत, यानी कि पुलिस प्रशासन साफ तौर पर सरकार की कहने पर ही चल रहा है। देखिए, सीधे तौर पे जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, अगर किसी को रोकते हैं तो एक ही जवाब देते हैं, ऊपर से आदेश है। लेकिन ये आदेश किससे है, ये नाम कहीं खुल करके सामने नहीं आ रहा। और ऊपर से आदेश का हमेशा सीधे तौर पे लगाया जा सकता है कि कहीं तौर से राजधानी लखनऊ से उनको आदेश दिया गया है और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी उस आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यूपी पुलिस विपक्ष के नेताओं और मीडिया को रोक रही है, बीजेपी से ही बागी शुरू हो गए हैं। उमा भारती ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री से मांग करी है कि मीडिया को वहां जाने से ना रोका जाए। अगर मैं कोरोना पॉजिटिव ना होती तो मैं भी पीड़िता के परिवार से मिलने जाती हूँ। जैसे ही मैं ऋषिकेश हॉस्पिटल से बाहर आऊंगी, मैं सबसे पहले पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने जाऊंगी। जी तो पुनीत, यानी कि आज एक बार फिर से जो है झड़प हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर जा रहे थे, तब भी काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं में झड़प होने को मिली थी। क्या एक बार फिर से ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा पुलिस बल हर एक मोर्चे पर तैनात है?
जी बिल्कुल, सीधे तौर पर आज इस तरीके की कवायद शुरू हुई है कि राहुल गांधी फिर से आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से लेकर के हाथरस तक का जो बॉर्डर है पूरी तरीके से उसको छावनी में तब्दील करने की तैयारी चल रही है। आज भी उनको ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेस से पहले ही रोके जाने की पूरी संभावना है और कांग्रेस के भी जो नेता हैं, धीरे धीरे आसपास के जो नेता उनका पहुंचना वहां पर चालू है। ऐसे में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का साफ कहना है कि वो पीड़िता के परिवार से मिलने जाना चाहते हैं। पुनीत, राहुल गांधी, पुनीत कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि वो जो भी धारा 144 लागू की गई है उसका बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी क्या वजह है कि उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है? देखिए, सीधे तौर पर धारा 144 का बहाना करके कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी नाकामी छिपाना चाहता है। रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया, विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। पुनीत, नाकामी छुपाने की तो बात ही नहीं है, नाकामी तो पुलिस की सामने आ ही चुकी है, सरकार की भी सामने आ ही चुकी है, इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर अब क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? देखिए, धारा 188 के नियम के अंतर्गत कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, कोरोना को देखते हुए एक नियम ये बनाया गया है। दूसरा धारा 144 लगाई गई है। राजनीतिक रंग देने की कोशिश विपक्ष कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दल के नेताओं को रोका जा रहा है, यूपी पुलिस की कार्यवाही पर, कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मामला जो घटना घटित हो गई, अब उसके बाद कुछ लोग सस्पेंड भी हुए इस मामले में, लेकिन फिर भी किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसका जवाब बीजेपी के नेता भी नहीं दे पा रहे। लेकिन अब बीजेपी में ही बागी सुर उत्पन्न होना शुरू हो गए हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि इस तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पूरे देश में बदनामी हो रही है। जी पुनीत, मिलना तो किसी से कोई गलत नहीं है, तो जिस तरीके से लगातार मिलने की गुहार नेता लगा रहे हैं, जा तो सकते ही है ना। हम वैसे भी नॉर्मल किसी की अगर जाते हैं, किसी के दुख में शामिल होने जाते हैं तो उसमें कोई ऐसे रोकता नहीं है। जिस तरीके से साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि यूपी सरकार सच में डरी हुई है। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके का ये रवैया अपनाया जा रहा है, ये यूपी पुलिस और जिला प्रशासन का तानाशाही रवैया है। कल हमने देखा कि टीएमसी के जो सांसद बैठे उनके साथ वहां का एक एडीएम धक्का मुक्की करता है। इस तरीके से जनप्रतिनिधियों का अपमान करना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बहुत गलत है और उसको लेकर के विपक्ष ने राष्ट्रपति से लेकर के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तक को पत्र लिखा है। और जिस तरीके से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है, कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। क्योंकि अगर विपक्षी दल का कोई नेता मिलने जाने चाहता है तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसको रोका जाए। धारा 144 लगाना अलग बात है, लेकिन अगर नियमों के तहत कोई मिलने जाना चाहता है तो प्रशासन उसे रोक नहीं सकता। और जिस तरीके से इसे छावनी में तब्दील किया गया है, यूपी पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।